नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें फटाफट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर, जहां वे एनडीए शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। बता दें आपको, यह दौरा उनका कई मायनों में अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की अहम बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुफा मंदिर में की पूजा अर्चना। भोपाल से दिल्ली हुए रवाना। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली एनडीए मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होंगे। और 27 चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज। बीजेपी और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। 25 से 30 क्षेत्रीय दलों ने की तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी। दोनों बड़ी पार्टियों को चुनौती देना मोर्चा का लक्ष्य। यूपी के गाजीपुर में सर्किल की नई दरें लागू। तहसीलदार 10 से 15% तक हुई बढ़ोतरी। 8 जून से नई सर्किल दरें प्रभावी। बाजार मूल्य के अनुरूप किया गया संशोधन। कई क्षेत्रों में 2015 के बाद हुआ संशोधन। यूपी के जालौन में सपा जिलाध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एफआईआर को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का विरोध। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे पर उठाए सवाल। 50 नामजद, 200 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के खटीमा में ठेका नीलामी से राजस्व बढ़ा। 1.5 लाख का ठेका 5.75 लाख में नीलाम। विभाग को मिला 4.5 लाख अतिरिक्त। अधिकारियों ने कार्यशैली की सराहना की। शारदा सागर खंड में बढ़ी विभागीय आय। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सपा का पोस्टर वॉर शुरू। सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ लगाया पोस्टर। एफआईआर चेतावनी से नाराज हुए कार्यकर्ता। मामले को लेकर सियासत हुई गर्म। यूपी के जालौन की प्रज्ञा माहेश्वरी ने फिर रचा इतिहास। दूसरी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया नाम। 500 रूबिक्स क्यूब से विशाल पोर्ट्रेट तैयार। 30 सेकंड में दिखाई अद्भुत क्षमता। मध्य प्रदेश की खंडवा पुलिस को मिली अत्याधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन। घटनास्थल पर ही डीएनए और फिंगरप्रिंट जांच संभव। एसपी ने दिखाई हरी झंडी। स्मार्ट बाइक भी शामिल। यूपी में हुआ स्थलीय निरीक्षण। गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया गया जोर। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की बड़ी तैयारी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहा कार्य। यूपी के फर्रुखाबाद में डीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने किया कानून व्यवस्था का निरीक्षण। आपको बता दें, यहां बाढ़ प्रभावित घरों का निरीक्षण करके दी आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा। आरक्षी भर्ती परीक्षा व ऑपरेशन जागृति की समीक्षा। कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रतिक्रिया। प्रयागराज में ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था पर लगाया घटिया मटेरियल से नाली बनाने का आरोप। कार्यदायी संस्था के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद बस स्टैंड में परिवहन विभाग की आकस्मिक जांच। 10 बसों में मिली गंभीर सुरक्षा अनियमितताएं। इमरजेंसी एग्जिट पर सीटें व लॉक दरवाजे पाए गए। विभाग ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही। ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। विश्वविद्यालय से जुड़ी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। देहरादून में शिक्षा मुद्दों पर एनएसयूआई का सचिवालय कूच। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। सचिवालय मार्ग पर पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। यूपी के अलीगढ़ में समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष मौसिम मेवाती ने हल्का चौकी इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप। नीट परीक्षा और प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पुलिस पर दबाव बनाने और डराने धमकाने का आरोप। बिहार के सिवान स्थित महाराजगंज में राजद का 1 दिवसीय धरना। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का किया विरोध। सरकार की नीतियों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीडीओ को सौंपा गया ज्ञापन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक हुए शामिल। बिहार के बक्सर स्थित डुमरांव अस्पताल में व्यवस्था की बड़ी लापरवाही। एमएनसीयू में नवजातों को इलाज किया गया बाहर। बिजली गुल, जनरेटर बंद होने से बिगड़ी स्थिति। वायरल वीडियो से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल। मामले की जांच के आदेश। प्रशासन मौन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही उजागर। मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप लगाते दिखाए गार्ड। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की अनुपस्थिति पर उठे सवाल। विभाग ने मामले की जांच के दिए आदेश।
यूपी के जालौन में गालीबाज एआरएम परिवहन के बिगड़े बोल, पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को दी गालियां, अभ्यर्थियों से टिकट को लेकर हुई थी बहस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के रोहतास में डेहरी बीएसएफ 2 प्रशिक्षण में हीट स्ट्रोक से जवान बेहोश, 16 किलोमीटर दौड़ के दौरान बिगड़ी तबीयत, 5 से अधिक प्रशिक्षु जवान अस्पताल में भर्ती, एक जवान की हालत गंभीर, भीषण गर्मी में प्रशिक्षण पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में किशोर का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस प्रताड़ना के आरोप में टावर पर चढ़ा किशोर, परिजनों ने उप निरीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा। बिहार के सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 3 संदिग्ध महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके चंगुल से 1.5 से 3 साल की 3 मासूम बच्चियों को सुरक्षित बरामद किया। देहरादून में पुलिसकर्मी का व्यक्ति से अभद्रता का वीडियो वायरल वीडियो पर पुलिस की कार्रवाई, एसपी ने कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर, पुलिस व्यवहार को लेकर उठे सवाल। बिहार के सिवान में अतिक्रमण पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से जाम और जल जमाव से राहत की उम्मीद, अवैध कब्जों के चलते यातायात हो रहा था प्रभावित। बिहार के जहानाबाद में गंदे पानी से ग्रामीणों की बड़ी परेशानी, 2 महीने से सड़क पर बह रहा नाले का गंदा पानी, स्कूली बच्चों का आवागमन हुआ प्रभावित, संक्रमण और बीमारियों का बढ़ा खतरा। रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा, जहां 2 बिचौलियों समेत पीड़िता के दादा को गिरफ्तार किया गया, 1,30,000 रुपए लेकर मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 6 वाहन से करीब 5 टन कोयला समेत जब्त, रेत परिवहन में 3 टियर सीज, टास्क फोर्स की निगरानी लगातार जारी। हरिद्वार के बहादुराबाद में जमीन कब्जे पर विवाद, दर्जनों नकाबपोश लोगों के पहुंचने से हंगामा, 2 पक्षों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी, पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाला, एसडीएम सीओ ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। यूपी के हरदोई में प्रेम प्रसंग से जुड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, शादी तय होने से नाराज युवती टावर पर चढ़ी, पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित उतारा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में देर रात अराजक तत्वों ने न्यायिक कर्मी के घर पर पथराव कर इलाके में दहशत फैलाई, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बिहार सरकार की विफलताओं के खिलाफ राजद का धरना, मोकामा घोसवरी में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई पर घिरी सरकार, कानून व्यवस्था सुधारने की मांग, नारेबाजी तेज, मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। चित्रकूट में एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लेखपाल और उसके निजी मुंशी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार, बांदा से पहुंची टीम की इस कार्रवाई से तहसील प्रशासन में हड़कंप। भोपाल के मिसरोद में जमीन विवाद पर फायरिंग, ठेकेदार और मजदूरों पर चली करीब 12 राउंड गोलियां, हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों पर हमले का आरोप, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में उधार के 10,000 रुपए वापस मांगना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया, आरोपी ने टांगी से हमला कर व्यक्ति का कान काट दिया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में पुलिस पिटाई मामले में आया नया मोड़, जमीन विवाद को लेकर मारपीट का आरोप, महादलित महिलाओं ने डीआईजी से लगाई गुहार। यूपी के हरदोई में एसडीएम पर जानलेवा हमला, निरीक्षण के दौरान ईंट पत्थरों से किया वार, घायल एसडीएम को अस्पताल में कराया भर्ती, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी के अलीगढ़ में ईंट भट्टा स्वामी की कार पर हमला, 43,000 नगद और सोने की चेन लूटने का आरोप, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के अलीगढ़ में पुरानी रंजिश से हिंसक झड़प, 2 पक्षों के बीच फायरिंग, गांव में मची अफरा तफरी, गोली लगने से महिला घायल, अस्पताल में भर्ती, मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली, आरोपियों की तलाश जारी। बदायूं के बिसौली में दिन दहाड़े हुई बड़ी चोरी से इलाके में हड़कंप, चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ किया साफ। खैरागढ़ में मवेशी तस्कर बताकर एक युवक से 36,000 रुपए की उगाही और मारपीट का मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी बरामद की। छत्तीसगढ़ की सक्ती में पूर्व एएसपी के कमरे का ताला तोड़कर सामान शिफ्ट किए जाने का मामला, बिना अनुमति और बिना सूचना सामान ट्रक में भरकर बेमितरा भेजा, मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग।
बिहार के भागलपुर में आपराधिक घटना की साजिश का खुलासा, वाहन जांच में 30 कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, अन्य की तलाश जारी। बिहार के भागलपुर में फर्जी फाइनेंस कंपनी ने किया महिलाओं से लाखों की ठगी का मामला, 10,000 पर 2 लाख ऋण का दिया झांसा, 100 से अधिक महिलाएं ठगी की शिकार, 5 आरोपी सहरसा मधेपुरा से गिरफ्तार, मोबाइल, नकदी और दस्तावेज बरामद। बिहार के भागलपुर में टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी सिंधु यादव गिरफ्तार, खरीक में हथियार के साथ दबोचा गया आरोपी, देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद, अवैध हथियार मामले में केस दर्ज, जांच जारी। झांसी में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली, बच्ची को दवा के बहाने ले जाने का आरोप, घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती, जांच जारी। लखनऊ में युवतियों से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली, सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। यूपी के अमरोहा में 8 साल के मासूम से दरिंदगी, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, घटना के बाद से आरोपी फरार, आरोपी की तलाश में लगातार दबिश जारी। धमतरी में हाईवा की चपेट में आने से युवक की मौत, हादसे के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, डायल 112 वाहन और एम्बुलेंस में तोड़फोड़, पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प, घटना में एसआई समेत 2 लोग घायल। बिहार के भागलपुर में नशे पर पुलिस की कार्रवाई, 14 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को दबोचा, आरोपी के पास से जिंदा कारतूस, मैगजीन और नकदी बरामद, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। ग्वालियर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पिता की प्रताड़ना से परेशान होकर 5 मासूम भाई बहन घर से भाग निकले, भटकते हुए बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित परिजनों को सौंपा। भिलाई स्टील प्लांट में कॉपर तार चोरी, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 130 किलो स्क्रैप कॉपर तार बरामद, सीआईएसएफ की शिकायत पर हुई कार्रवाई। यूपी के बिसौली में दिन दहाड़े बड़ी चोरी से हड़कंप, चोरों ने 25 लाख रुपए के जेवरात और नकदी किए पार, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के जामताड़ा में 3 साइबर ठग गिरफ्तार, एपी के फाइल भेजकर करते थे ठगी, आरोपी के पास से 7 मोबाइल और 9 सिम बरामद, मोबाइल हैक कर खाते करते थे खाली। यूपी के पीलीभीत स्थित बिलसंडा में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, लाखों का घरेलू सामान जलकर हुआ खाक, समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, मामले की जांच जारी। बिहार के सासाराम के नूरनगंज में मरम्मत के बाद चालू होते ही एक बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। यूपी के अमरोहा की जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग का मामला, मालिक ने साजिश के तहत आग लगाने का लगाया आरोप, करीब 40 से 45 लाख रुपए का सामान जलकर खाक, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के बागपत में रमाला चीनी मिल में लगी भीषण आग, वेल्डिंग के दौरान भड़की आग की लपटें, दमकल टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों की सामग्री जलकर हुई खाक। यूपी के रामपुर में सड़क हादसे में 2 मासूम भाइयों की मौत, शादी से लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा, ई रिक्शा को पिकअप ने मारी टक्कर, परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर से लगी आग, एक ड्राइवर की जलकर मौत, दूसरा घायल, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मथुरा में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 21 श्रद्धालु हुए घायल, कई घायलों की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में पिकअप और बस की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 5 लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। बिहार के भागलपुर में ई रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से देशी कट्टा और कारतूस बरामद। यूपी के अमरोहा स्थित सलारपुर में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की कोशिश, चोरों ने घर में कुंबल काटकर घुसने का किया प्रयास, ग्रामीणों में डर और नाराजगी का माहौल। गोंडा में युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा, हत्या का आरोप लगाते हुए गोंडा लखनऊ हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के चमोली में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, खाई में वाहन गिरने से हुआ था हादसा, चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल, क्षेत्र में शोक की लहर, जांच जारी। गौरेला पेंड्रा बरवाही में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल।
हमीरपुर सदर कोतवाली में बड़ा हादसा टला, जहां परिसर का पुराना पेड़ टूटकर टीन शेड पर गिर गया। घटना के समय टीन शेड खाली होने से बड़ा नुकसान टला। खंडवा के चांदगढ़ वन परिक्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की दर्दनाक मौत, जिससे वन विभाग में मचा हड़कंप। अज्ञात वाहन की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी। यूपी के एटा में युवक की गोली मारकर हत्या, पत्नी के सामने दिया था वारदात को अंजाम। 3 अज्ञात हमलावरों पर हत्या का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर हुई मौत की पुष्टि। एसएसपी व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। उन्नाव के बांगरमऊ में राम मंदिर के पुजारी की चाकू से गोदकर हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। गंभीर रूप से घायल पुजारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। यूपी के बिजनौर में खो नदी में 10 वर्षीय बच्चे की डूबकर मौत, नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। घटना से परिवार में शोक की लहर, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। ग्वालियर में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हॉस्टल में अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। परिजनों ने टीचर पर लगाया लापरवाही का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में करंट लगने से हेड कांस्टेबल की मौत, सैनी थाने में तैनात थे निरंजन कुशवाहा, बाथरूम के दरवाजे में उतरे, करंट की चपेट में आए हेड कांस्टेबल, पुलिस विभाग में शोक की लहर। लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में युवती की मौत, जॉगर्स चौराहे पर सड़क पार करते समय हुआ हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आई नर्स, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कौशाम्बी में प्रेम प्रसंग में लाइनमैन की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट, प्रेमिका के पिता, मां और भाई पर हत्या का आरोप, फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था युवक, सिर में गोली लगने की जताई आशंका, सभी पहलुओं की पड़ताल जारी। चित्रकूट में अंकुल हत्याकांड पर सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, पीड़िता के घर, पीड़ित परिवार को न्याय का दिलाया भरोसा, 50 लाख मुआवजे की उठी मांग, परिवार को सुरक्षा और नौकरी की मांग। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु की बिगड़ी तबीयत, एसडीआरएफ और पुलिस ने की मदद, ग्लेशियर क्षेत्र में अचानक हुई थी परेशानी, यात्रियों ने बचाव दल की सराहना की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्पा सेंटर को लेकर विवाद, हिंदू जागरण मंच ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने मौके पर की छापेमारी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के जालौर में शराब ठेके पर निर्धारित समय से पहले ही बेची जा रही शराब, सरकारी नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, आबकारी विभाग पर उठे सवाल। देहरादून में हरित क्षेत्र विस्तार योजना, प्रशासन ने 1 लाख पौधे लगाने का रखा लक्ष्य, पौधारोपण के डिजिटल निगरानी शुरू, लोकेशन अपलोड कर रखी जा रही नजर, हरित क्षेत्र बढ़ाने पर प्रशासन का फोकस। यूपी के आजमगढ़ में रेल लाइन मांग को लेकर निकला जुलूस, देवगांव में संघर्ष समिति का प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से उठाई रेल पथ की मांग, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही, मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।